डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। 1946 के अधिनियम के अंतर्गत किए गए स्थायी आदेश एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में श्रमिकों के लिए निर्दिष्ट नियम हैं। विराम। 1946 का अधिनियम औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और इस अवधि के अन्य ऐसे कानून श्रमिकों के अनुकूल कानून हैं जो श्रमिकों की काम करने की स्थितियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किए गए हैं। विराम। स्थायी आदेश एक कर्मचारी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अन्य बातों के साथ साथ जब वह नियोक्ता द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करता है। विराम। नियोक्ता निसंदेह एक कर्मचारी की तुलना में बहुत शक्तिशाली स्थिति में होता है और उसके पास बहुत अधिक मजबूत सौदेबाजी की शक्ति होती है और इसके परिणाम स्वरूप कानून 1047 में बनाया गया है। विराम। पैरा। एक संतुलन बनाना 1946 के अधिनियम के संरक्षण से एक कर्मचारी को केवल इस कारण से वंचित नहीं किया जा सकता है कि नियोक्ता उसे CCA नियमों के अंतर्गत पेंशन, ग्रेच्युटी आदि जैसी अन्य सेवाओं का लाभ देता है। विराम। एक स्थायी आदेश कोई साधारण आदेश नहीं है। विराम। इसका एक वैधानिक अधिदेश है। विराम। CCA नियम 1965 सामान्य नियम है जबकि स्थायी आदेश विशेष नियम है और CCA नियम 1965 सहित किसी भी अन्य सामान्य नियम को ओवरराइड करेंगे। विराम। इसके अलावा स्थायी आदेश एक कर्मचारी की गतिविधियों के एक विस्तृत क्षेत्र को कवर करते हैं और अभी भी विशिष्ट रूप से श्रमिक हैं। विराम। 1946 अधिनियम का B उस विशिष्ट C पहलू के लिए CCA नियम 1965 को लागू करते हुए एक विशिष्ट अधिसूचना जारी की जा सकती है। विराम। लेकिन एक अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता है। विराम। वर्तमान मामले में यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि स्थायी आदेशों के बाद जो वर्ष 1973 में प्रमाणित थे और लागू थे, बाद में कोई संशोधन किया गया था या इन स्थायी आदेशों को कम करने के लिए कोई आदेश पारित किया गया था। विराम। 1946 के अधिनियम अधिसूचना के अभाव में US 1946 के अधिनियम के B में उच्च न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है जिसमें कहा गया है कि यह स्थायी आदेश होंगे न कि CCA नियम 1965 जो लागू होंगे। विराम। जहाँ तक अनुशासनात्मक कार्यवाही का संबंध है, उत्तरदाताओं की सेवा शर्तें स्थायी आदेशों द्वारा शासित होंगी। विराम। पैरा। प्रत्यर्थी का मामला यह है कि वह एक कर्मचारी होने के नाते स्थायी आदेशों
के दायरे में आएगा, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों से निपटने के प्रावधान हैं और इसलिए CCA नियम 1965 के अंतर्गत उसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही अधिकार क्षेत्र से बाहर है। दूसरी ओर इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता तर्क देंगे कि प्रतिवादी कर्मचारी CCA नियम 1965 द्वारा शासित है, जो NFC हैदराबाद का कर्मचारी है। उनके नियुक्ति आदेश में बताए गए नियमों और शर्तों में से एक यह था कि उन्हें अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए भी CCA नियमों के अंतर्गत शासित किया जाएगा। इसके अलावा यह CCA नियमों के अंतर्गत है जहां विभाग के कर्मचारियों को बड़ी संख्या में लाभ दिए जाने हैं। जिस तारीख को एक कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचता है, उसे बड़ी संख्या में अन्य लाभों के अलावा केवल CCA नियम 1965 के अंतर्गत अपनी पेंशन मिलती है और इसलिए कर्मचारी के लिए यह कहना खुला नहीं है कि जब तक वह लाभ प्राप्त करता है नियम लागू होंगे, लेकिन वही नियम उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही में लागू नहीं होंगे। विभाग का तर्क है कि इस तरह का तर्क विधि के अंतर्गत मान्य नहीं है। विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने दिनांकित 5/5/2001 नियुक्ति आदेश की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें कहा गया है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों में कर्मचारी CCA नियमों द्वारा शासित होगा। नियुक्ति आदेश में उल्लिखित प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं। समाप्त।